10 साल का हमको फिर छूट से ही हमारी दिया। उपस्थिति पटना उच्च न्यायालय में मौजूद है। हमारे जस्ट बगल में देखेंगे तो शिवनंदन भारती जी मौजूद हैं, जो कि तमाम जितने भी स्टूडेंट बीपीएससी TRE 1 वाले जिनको किसी कारणवश परेशानी हुआ था 1-2 नंबर से, जो वंचित रह गए थे, या फिर किसी कारणवश जिनको कोर्ट का लगा कि कोर्ट का हम शरण लेंगे तो कुछ हमें बेनिफिट होगा, शिवनंदन जी के साथ जुड़े। और जो कुछ भी है, क्या कुछ हो सकता है आने वाले समय में, पूरे बिहार के स्टूडेंटों को इंतजार होगा कि जो केस हुआ उस केस का क्या कुछ फीडबैक आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर जो कुछ भी है क्या हुआ। 741 स्टूडेंटों के ऊपर जो भी है कानूनी कार्रवाई करने की धमकी बीपीएससी जो भी है चेयरमैन है बीपीएससी के, उनके तरफ से दिया गया। हम तमाम मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ये जो केस किया गया था, तमाम स्टूडेंटों का प्रत्येक दिन आपके पास हुजूम लगा रहता था, इसका क्या सिचुएशन है, क्या कुछ स्टेटस है सर, वो थोड़ा पहले बताइए। देखिए, ये बहुत ही आपका सुसंगत प्रश्न है कि अभी बहुत सारे छात्रों के साथ जिनको लगा कि इनजस्टिस हुआ है और उसका पैमाना अनएक्सपेक्टेड रहा। आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि आज तक बीपीएससी के का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, इतने अभ्यर्थियों की माने केस करने वाले पिटिशनरों की संख्या मैं दावे के साथ कह रहा हूँ किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हुआ होगा। इतना है, संख्या बताना अभी उचित नहीं है माइक पर, इसीलिए बता रहा हूँ। बहुत सारे छात्र जो देख रहे हैं, चूँकि आपके न्यूज़ चैनल को एक एक छात्र देखते हैं, उन लोगों को जो पिटिशनर बने, उन लोगों के मन में जिज्ञासा है कि आखिर केस में प्रोग्रेस क्या हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। तो जी। और उनकी बेचैनी भी है, और स्वाभाविक बेचैनी है कि आखिर बीपीएससी जिस रफ्तार से चल रही है उस रफ्तार से ये केस में जो है सो गति होना चाहिए। तो सबसे पहले उन छात्रों को दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ कि देखिए, अभी हम चाहेंगे कि आपके कैमरामैन जरा वो कैमरा को जरा कैलेंडर पर दिखाइए एक बार। कैलेंडर पर आप दिखाएंगे तो आप देखिए कि 11 तारीख से लेके 21 तारीख तक कोर्ट बंद है। फिर 25, 26 और 27 उसको भी कोर्ट जो है सो बंद है, यानी कि ये 3-4 दिन के लिए कोर्ट खुला। बंदी के दौरान आपके केस में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम लोगों को लगा कि ये अभी दूसरा वैकेंसी भी दे दिए, तो एक चीज़ उन छात्रों की बेचैनी बढ़ने लगी कि अब क्या होगा। तो एक चीज़ आप मान के चलिए, आपने देखा होगा कि अनेकों एग्ज़ाम होने के बाद न्यायालय को यदि लगता है कि ग्रॉस लेवल पर इनजस्टिस हुआ है, तो अनेकों अवसर ऐसे मिले हैं, नंबर ऑफ जजमेंट है, जो सारे ज्वाइनिंग जितना रहता है 2 साल नौकरियों करता है तो निरस्त कर दिया जाता है। आंगनवाड़ी सेविका का अनेकों केस हमने देखा है, 3-3 साल पैसा उठाया उसका ये हो गया। आप देखे होंगे इससे पहले नियोजित शिक्षक में 2006-7 में बने सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन हुआ, कितने लोगों का निरस्त हुआ जो अभी जेल जा रहे हैं, कई नंबर ऑफ केसेस। इसीलिए छात्रों के ये अपना अपना तरीका है करने का। कोर्ट अपने रफ्तार से काम करती है और आयोग अपने रफ्तार से काम कर। आयोग को लग रहा है कि जल्दी जल्दी हम ज्वाइनिंग करा देंगे तो गलत चीज़ भी सही हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता है। न्यायालय में एक एक चीज़ का पैमाना होता है। तो अब शेड्यूल कास्ट के जितने भी छात्र थे, जिसमें 3100 समथिंग सीट का बकाया था, रिजल्ट नहीं दिया गया था, जनरल में बाकी सीट रखा गया था, इन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा स्कोप मिल गया। बहुत सारे ग्राउंड ऐसे मिले हैं। जी तो चाहता है कि कैमरा पर आपके साथ डिस्कस करके उनको अवगत भी करा दे कि क्या क्या ग्राउंड है, लेकिन इसका बेनिफिट मिल जाता है अपोजिट पार्टी को। इसीलिए केस की बात और कोर्ट की बात हम लोग कोर्ट में और पिटीशन में रखे तो ज़्यादा बातें हैं, ये नहीं तो लोग कहेंगे कि पॉलिटिकल बातें होने लगी है, इसीलिए उसको मैं रखा हूँ। और साथ में छात्रों को, मैंने बहुत सारे छात्र हैं वो जिज्ञासा बस जानना चाह रहे हैं कि सर क्या हुआ, तो उन लोगों को हमने कहा है कि आप 27 तारीख को या 26 तारीख को, संभवतः 27 तारीख को ही यहाँ पर हम अपने ऑफिस में बुलाए हैं कि आपको जो आना है तो मैन टू मैन हम मिलेंगे, भी डिस्कशन करेंगे। सुनवाई कब होगी? अब रही बात सुनवाई का, तो सुनवाई को 28 को पोर्टल पर ये अप टू डेट करना शुरू करेगा। माननीय हाई कोर्ट में अभी पोर्टल पर जो ऑनलाइन हम लोग करते हैं उसका अप टू डेट में अभी थोड़ा सा ये है। तो 28 के बाद हमको लगता है कि इस पर बहुत जल्दी हम लोग चाहेंगे कि सुनवाई हो जाए। मेंशन होता है, वैसे नंबर सिस्टम है, लेकिन अर्जेंसी दिखा के हम लोग करेंगे। तो संभवतः 10 से 15 दिन 28 के बाद मान के चलिए जो एक बार हम लोग मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से 15 तारीख तक संभवतः है कि हम एक बार इस पर हम लोग पहल करेंगे, और तब जब उस पर क्या आदेश होता है, स्वीकार होता है या नहीं होता है, तब फिर हम ये करेंगे। सो लोगों के मन में जो यदि किसी को ये लग रहा है कि यदि ये ज्वाइन करा दिया या बीपीएससी ने जो है सो सेकंड बहाली दे दी तो पहले वाली जो गलती है वो माफ़ हो जाती है, वो नहीं होता है। यदि वो बीपीएससी की तरफ से कोई त्रुटिपूर्ण हुई है, किसी छात्र के साथ इनजस्टिस हुआ है, तो न्यायालय में यदि इस चीज़ को हम लोग साबित कर देंगे तो न्यायालय
जो सुयोग्य कैंडिडेट हैं उनको होता है। और कई दफ़े देखते हैं कि चेयरमैन को भी बुलाया जाता है, बहुत सारे उनके भी पक्ष को समझा जाता है, उनके भी वकील होते हैं, और दोनों तरफ को सुनने के बाद अदालत जो है को जो लगता है कि उचित फैसला वो देती है। अनेकों अवसर पर आपने देखा होगा कि छात्रों को न्याय मिला है, बीपीएससी के खिलाफ भी न्याय मिला है यदि त्रुटि हुई है। अभी जुडिशरी का एग्जाम हुआ था। न्याय का बहुत तरीका है, न्याय का बहुत तरीका है। जैसे कि कुछ लोग का डिमांड है कि भैया ये रद्द होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सीट होने के बावजूद नहीं दिया गया तो हमको मौका मिलना चाहिए। तो क्या न्याय के मतलब क्या आपके नज़र में क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है कि वो हो सकती है? देखिए, जो दो कैटेगरी के छात्र हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो विज्ञापन में ही निर्धारित था उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया और कट ऑफ से नीचे हैं और सीट रिक्ति है, तो ये कोई फार्मूला नहीं बन रहा है। सिंपल है कि यदि उसमें आप पढ़ेंगे 2016 का, बोलिए तो मैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आप चला भी दीजिएगा बाद में, कि 2016 के का जो गजट है उसमें स्पष्ट तरीके से बिहार सरकार का निर्देश है कि यदि आपको सुयोग्य महिला कैंडिडेट नहीं मिले तो आप उसको पुरुष से भरिए। आपको हम दिखा रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और उसको हम चाहेंगे कि आप दिखाइए कैमरा पर भी, ताकि लोगों के, और बहुत सारे 22 पॉइंट हमने बनाया है, तो उस नियम के ही विरुद्ध जाके काम हो रहा है। अनेकों ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग न्यायालय में रखेंगे, किस तरीके से उनका इसको बनता है। तो अभी स्टॉप कर दीजिए, हम दिखा रहे हैं जो लिखा हुआ है कि जब योग्य महिला अभ्यर्थी नहीं मिलेगी तो उसी वैकेंसी में और उसी वर्ष में, ये नहीं कि आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए, 2016 में बिहार सरकार ने गजट में ये चीज़ लाया है और बोला गया है कि पुरुष से ही उसको भर दीजिए। और यहाँ पर क्या हुआ है, सीट रिक्ति रख ली गई है, महिला में नोट अवेलेबल की का वो दिखा रहे हैं। तो ऐसे अनेकों कैटेगरी का इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट है। मैं अभी नहीं बोला, एक छोटा सा नमूना हमने बताया कि देखिए इसने ग्रॉस लेवल पर अपने ही द्वारा रूल बनाया गया और उसी रूल का जो है सो अवहेलना हो रहा है और जिससे जो छात्र वंचित रह जा रहे हैं। एक बात, दूसरी और अहम बात, जो अभी नई वैकेंसी जो आई है उस वैकेंसी में आप देखेंगे कि दोनों, ये 26वीं का ये है, 27वीं का ये है, 3 अवसर आपने निर्धारित कर दिया कि भाई 3 चांस मिलेगा। बहुत छात्र इसलिए बोले कि 10 वर्ष का उम्र सीमा में आपने छूट दिया पिछले वैकेंसी में। बहुत छात्र ऐसे थे कि लगा कि भाई 3 चांस है, मेरा तैयारी इस बार हम ढंग से कर लेते हैं, हमको तो अब उम्र 10 साल का हमको छूट ही दिया है, और इस बार उसको उम्र को हटा दिए, उम्र का बैरिकेटर तो वैसे ही आउट हो गए। भाई वो अवसर मांग रहा है। हमने कई बार ध्यान आकृष्ट कराया आप लोगों के माध्यम से कि वो छात्र अवसर मांग रहे हैं। पिछले बार भी कोर्ट में केस हुआ तो उनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी, लेकिन अवसर मांग रहे हैं छात्र। और छात्र को आप उम्र की सीमा के आधार पर वो फॉर्म नहीं भर रहा है। बताइए, बीएड किया, डीएलएड, सीटेट किया, उसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम भी एकेडमिक अभी 2019 में हुआ, 2011-12 के बाद, और उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जिसका नहीं हुआ, जैसे कि म्यूजिक वगैरह का। और ऐसे छात्र को यदि अपनी बात को अवगत कराइए, प्रमाण है, ये प्रमाण ये है कि पिछले बार आपको छात्र ने ही जब अवगत कराया तो आपने 34 बार विज्ञापन निकलने के बाद ट्वीट किया है, और सारे ट्वीट का जो है सो हमारे पास संग्रह है। ये ट्वीट किया गया है, देखिए एक एक ट्वीट का, आज फिर से एक ट्वीट आया, और ये इसमें संशोधन आवश्यक नोटिसों का जो है सो 34 बार ये लाए हैं और ट्वीट भी किए हैं, यानी कि सुधार हुआ। ये अच्छी पहल थी इनकी। और इस बार छात्र आपको कह रहे हैं, छुट्टी के दौरान कैलेंडर का हमने जिक्र किया, 11 से लेकर 21 तक कोर्ट में बंद था, यानी कि आप देखेंगे 12 तारीख को दिवाली था। सब लोग जानते हैं कि छठ त्यौहार जो है सो पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में सबसे प्रसिद्ध त्यौहार माना गया है। उस त्यौहार के अवसर में आप के दौरान आप करें कि फॉर्म पूरा आप भरिए। दिवाली से लेकर छठ के बीच में कोई अधिकारी पदाधिकारी ऑफिस में नहीं है, ऑफिशियल छुट्टी डिक्लेरेशन है। उस टाइम में फॉर्म भरने में उसको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट इत्यादि, कॉलेज स्कूल सब बंद है। अब व्यवहारिक पक्ष को भी देखना चाहिए कि ऐसे छात्र, जो छात्र, अभी सभी आदमी को इंटरनेट पर अपलोड करना नहीं आता है, ट्रेंड नहीं है, उस साइबर कैफ़े के भरोसे है सुदूर देहात का लोग। अब साइबर कैफ़े वाले के पास गया तो बोला दिवाली में हम सफाई कर रहे हैं, बंद है दुकान। अब ऐसे परिस्थिति में वंचित रह गए। तो आखिर ये व्यवहारिक पक्ष है, सही बात। इतनी ये, और उस पर यदि किसी छात्र ने यदि कोई प्रश्न उठा दिया, हैरत तो तब हुई
जब आप देखिए इस नोटिस को भी हम चाहेंगे आप चलाइए। इस नोटिस में देखिए लिखा हुआ था कि यदि किसी को कोई आपत्ति लगे तो आपत्ति पर मैं पढ़ के ही सुना दे रहा हूँ। ये नोटिस है जो निकला है 27/10 का, जिसमें ये कहा गया था छात्रों को कि ये जो भी छात्र हैं यदि वो उनको लगता है कि उनकी आपत्ति या कोई शिकायत हो तो वो अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। और लिखा था उसमें कि अभ्यर्थी आपत्ति माध्यम से माने शपथ पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी को आयोग के वेबसाइट पर उसको देना है, शपथ पत्र क्या है ऐसे। फिर लिखा है नीचे पैराग्राफ में जरा देखिए कि उल्लेखनीय कि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायत स्वीकार नहीं होगा। यानी कि यदि आप इसको जो शपथ पत्र के माध्यम से या कोई अन्य माध्यम से देते तो आपका स्वीकार नहीं होगा। कहीं ये इसमें नोटिस में नहीं लिखा है कि यदि आप शपथ पत्र नहीं दिए तो आपको जो है सो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद नोटिस क्या आया, जब व्यापक पैमाने पर लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन रेज किया तो उसका स्वागत होना चाहिए, उस पर पहल होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद 741 छात्रों को नोटिस वेबसाइट पर रोल नंबर भेज जाता है, यही मैं पूछने वाला था। रोल नंबर भेज जाता है और उनको बताया जाता है कि ऐसे परिस्थिति में कि आप शो कॉज दीजिए, नहीं तो माना जाएगा। यदि शो कॉज का जवाब आप नहीं देते हैं तो माना जाएगा उक्त तिथि तक आप स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर यह समझा जाएगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं करना है। ऐसे स्थिति में आयोग आपके विरुद्ध निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। और अभी मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, आप खोलिए साइट, जिस साइट पर बोला है साइट बंद है। वहाँ पर कुछ लोग शोकॉज भी देना चाह रहे हैं तो नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। आप कह रहे हैं कि अन्य माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से आप कोई कितने लोग ने शपथ पत्र बना लिया, उस टाइम में अपलोड हुआ नहीं, सर्वर डाउन होने के कारण। कल मेरे सामने में लोगों ने किया, खुल नहीं रहा है, और आप कह रहे हैं कि उसके खिलाफ ये होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये उसके खिलाफ जो है सो लोगों को अभी माने इस वजह से लोगों को समस्या आ रही है, यही वजह से लोगों को न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि छात्रों की ये जो समस्याएं हैं, यदि आयोग विचार करती, बिहार सरकार विचार करती तो छात्रों को बेवजह न्यायालय में नहीं आना पड़ता। क्या उम्मीद लेकर चला जाए, ये जो केस जो आपके द्वारा जो किया गया, क्या कुछ फीडबैक निकल कर आ सकती है, ये थोड़ा सा बताइए। और क्या स्टेटस एक बार फिर से शॉर्ट में समझाइए लास्ट में। शॉर्ट में ये है, केस फाइल हो चुका है। अब नंबर पर हाई कोर्ट में आने में समय लगता है, तब तक इन लोगों को प्रतीक्षा करना है। आयोग यदि रॉकेट के रफ्तार से चल रही है, आपने देखा होगा खरगोश और कछुए की कहानी आपने पढ़ी होगी, वो खरगोश की चाल चल रही है, चलने दीजिए, लेकिन हम कछुए की चाल चलेंगे, लेकिन जीतता कछुआ ही है। बस इस मुहावरे से जो आप समझ सकते हैं समझिए। ज़्यादा चलिए, स्टूडेंटों के हित में कुछ जरूर फैसला आएगी, पूरी उम्मीद है। इतने लेकुना है, एक नहीं 23 पॉइंट पर जिसका जवाब हमको लगता है कि बहुत मुश्किल होगा आयोग के लिए। तो ये सब चीज़ है। मतलब उम्मीद लेकर चला जाए, कुछ पॉजिटिव मिलेगा निश्चित तौर पर पॉजिटिव। चलिए देखिए, क्या केस की क्या कुछ सिचुएशन है। 741 स्टूडेंटों के ऊपर जो लीगल नोटिस जो जारी किया गया बीपीएससी आयोग की तरफ से, उसको क्या कुछ करना चाहिए वो भी हम जानकारी लेने का प्रयास किए हैं वकील साहब से। तमाम लोग पर्सनली जानने का प्रयास कर रहे होंगे कि क्या करना है नहीं करना है, डरे हुए होंगे, क्योंकि स्टूडेंट डर जाते हैं एकदम नॉर्मली, छोटे छोटे बातों को लेकर डर जाते हैं। तो जी बता रहा हूँ, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आपको अभिव्यक्ति, अपनी जो सोच है उसको अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, फंडामेंटल राइट है। यदि कहीं कोई त्रुटि होती है तो फेयर कमेंट करने की आपको पूरी स्वतंत्रता है, और मौलिक अधिकार का हनन कोई कर नहीं सकता है। तो ये तो भाई जालियांवाला बाग कांड को क्यों हुआ था, भून दिया गया था कि अंग्रेज के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाए। यदि किसी के साथ, यहाँ भी तो वही बात हो गई कि धमकाया जा रहा है, उस बात पर हम नहीं कर रहे हैं। तो उस टाइम में भी लोग आवाज़ उठाया। अभी यदि किसी के साथ समस्याएं हो रही है तो आप बेबाकी से, किसी को कोई समस्या हो रहा है तो आप अपनी बात को रख सकते हैं। इस सबसे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कानूनी पचड़ा होगा। ये 741 के ऊपर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? सवाल ही नहीं, पनिशिंग अथॉरिटी थोड़े है वो पनिश, ये दिक्कत नहीं ना, सवाल ही नहीं है। वो एकदम मतलब बिना टेंशन है। निश्चित तौर पर कोई उसको पनिश जैसे कर रहा है कि हम एग्जाम से वंचित कर देंगे, वो क्या हुआ, सजा हो गया, और सजा देने की शक्ति इस ग्राउंड पर आयोग के पास है ही नहीं। ठीक है, जो कुछ भी केस का स्टेटस था, क्या कुछ चल रहा है, केस हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो कब सुनवाई होगा, अगर सुनवाई होगा तो क्या कुछ फीडबैक निकल कर आ सकती है, तमाम मुद्दों के ऊपर हम जानने का प्रयास किए हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, धन्यवाद।